आदेश पूरा पढ़ा नहीं गया। ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ करके मैं बता रहा हूं कि माननीय न्यायालय ने हमारी जो एडिशनल सर्वे की एप्लीकेशन दी गई थी पूरे ज्ञानवापी परिसर का संरक्षण करने के लिए एएसआई, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अगला फैसला आप लोग का क्या रहेगा? अगला फैसला इस आदेश के विरुद्ध हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे। क्या आधार रहा खारिज करने का? अब आधार तो पढ़ा नहीं गया, अभी नहीं बता सकते। क्या आप लोग का टोटल क्या रहा सर? राजकोट में क्या रहा? मांग क्या थी आप लोग की? केवल यह है कि हमारी एप्लीकेशन खारिज हो गई। ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ करके मैं बता रहा हूं, पूरा आदेश पढ़ा नहीं गया है, पूरा आदेश पढ़ा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। अभी तक क्या किस तरह की याचिका थी, किस मामले पर सुनवाई थी, किस पे फैसला आया था, क्या मांग किया था आपने? हमने मांग यह किया था कि पूर्व में जो एएसआई सर्वे हुआ था और जो आख्या फाइल की गई थी वह इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8/4/2021 के अनुपालन में नहीं था। 8/4/2021 में न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि एएसआई 5 लोगों की एक टीम बनाएगी जिसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति भी होगा और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक्सपर्ट भी मंगाया जाएगा। इन सभी लोगों के द्वारा मिल करके सर्वे किया जाएगा और रिपोर्ट दिया जाएगा। जबकि पूर्व में जो रिपोर्ट दी गई है एएसआई के द्वारा वो केवल एएसआई ने किया है, इस प्रकार की टीम फॉर्म ही नहीं की गई। इसलिए 8/4/2021 का जो आदेश हुआ है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने भी कंफर्म करते हुए इस न्यायालय को आदेशित किया था कि यदि पूर्व में एएसआई की आख्या जो है वह 8/4/2021 के आदेश के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो एडिशनल सर्वे के लिए कोर्ट आदेश करेगी। इस आदेश का इस न्यायालय ने मेरे अभी तक संज्ञान में जो आया है, जो ग्राउंड्स हो आया है, उसका उल्लंघन किया है और यह आदेश गलत है। आपने मांगा था कि जो वजूखाना जो सीज है उसकी भी मांग आपने की थी, 100 मीटर नीचे जाकर के मांग साइलेंट सर, वो भी तो कहीं ना कहीं उन्होंने इग्नोर किया है आपकी मांग को। वजूखाना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सील नहीं किया गया है, वह संरक्षित करने का आदेश दिया गया है डीएम को और इस प्रकार संरक्षित करने से उसको सील नहीं कर दिया जाएगा। और एएसआई ने पूर्व में यही कह करके कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे सील किया है, इसलिए उसका सर्वे किया ही नहीं, तो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी का सर्वे हुआ ही नहीं और सील का आदेश भी कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल डोम है, माने जो बीच का गुंबद है, वही उसी के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। उस पर पूर्व के सर्वे में कोई खुदाई नहीं की गई थी। खुदाई करने से स्वयं को विरत रख लिया था एएसआई ने और जो सर्वे किया था अपना जीपीआर सिस्टम लगा करके, वह उनका रिपोर्ट, उनका सिग्नल केवल 5.8 मीटर तक नीचे तक का दिया। उसके नीचे मलबा और बड़े बड़े बोल्डर्स पत्थर के मिले, जिसके कारण नीचे का रिपोर्ट नहीं दे सका। हमारे तरफ से यही मांग की गई थी कि इस बिल्डिंग को, इस ढांचे को बिना नुकसान किए इससे हट करके कुछ दूरी पर 4x4 का ट्रेंच खोद करके एएसआई नीचे से उस पर, उस सेंट्रल डोम के न्यायालय पहुँचे और उसकी विस्तृत सर्वे करे और इसकी रिपोर्ट न्यायालय में देवे। लेकिन किन कारणों से इस न्यायालय द्वारा हमारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है, इसको हम लोग उन ग्राउंड्स को पढ़ेंगे, देखेंगे और देख करके उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील दाखिल करेंगे। अगर ये माना जाए कब तक जा सकते हैं आप हाईकोर्ट? विद इन लिमिटेशन 30 दिन का जिला न्यायालय के लिए है और 90 दिन का उच्च न्यायालय के लिए है।
दोनों चीज़ों को हम लोग अभी कंसीडर करेंगे कि हमको जिला न्यायालय में जाना है या उच्च न्यायालय में जाना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।